डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? सॉरी सॉरी फॉर मिस्टेक माय डियर। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा खालिस्तान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा। ओके। एटीएम क्या होते हैं? एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देने। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है कंट्रोल यूनिट। डेटाबेस में खालिस्तान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? न्यूमेरिक। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो क्या नहीं है? वो हमारा डेटा आकलन। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डाटा को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है? सीपीयू का जो भाग है वो है एएलयू। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके। नेक्स्ट, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू निम्न में से क्या है? सीपीयू एक चिप है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? तो ये सारे बुनियादी कार्य है। आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का जो दिमाग कहलाता है वो सीपीयू कहलाता है। वीडियो और कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। वीडियो और कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है सीपीयू। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि क्या है? गणितीय और अगणित यानी ए दो। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो वो गति मानव मन की अधिक है। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू का काम है। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू का काम क्या है? तो सीपीयू का जो है वो इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो दी गई कृत्रिम बुद्धि। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? कौन कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? तो क्या नहीं पाई जाती? यह कम गति और अशुद्धता से काम करता है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है क्या है? ए, बी तथा सी, यानी डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। कंप्यूटर की क्षमता है। कंप्यूटर की क्षमता सीमित है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है वो है हमारा इंटरनेट। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग कहलाता है वो क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है हमारा सीपीयू। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? सीपीयू। सीपीयू का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाला एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो इसमें हमारे सभी चारों ठीक है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के परीक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो इसमें हमारे चारों ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंपेयर है। कंपेयर क्या है? एएलयू का अर्थमेटिक कार्य। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर का जो कार्य करने का सिद्धांत है वो है हमारा प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? बताओ। सीपीयू का जो मुख्य घटक है वो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तीनों है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट। ओके, क्या बोलते हैं? इनपुट।
प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं आउटपुट। जो हमें यानी जो हमें प्राप्त हो रहा है उसे आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के कार्य इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। तो इसमें हमारे चारों ठीक है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा, सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में नियंत्रण किया जाता है। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटा गुणा भाग और तुलनात्मक कार्य करते हैं वो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आउटपुट क्या है, आउटपुट जो है वे जो प्रोसेसर यूजर को दे। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, क्या है वो, आउटपुट। ओके फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अलग अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या रूप लेता है, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंपोनेंट्स के रूप में इनमें से कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, वो होता है हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एक कंपोनेंट के रूप में कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि यानी इसमें जो हमारा होगा डेटा, डेटा जो है डेटा कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स बताया, जबकि सूचना से डेटा अर्थपूर्ण बन जाती है। शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है, तो कौन कौन से भाग सम्मिलित है, कंट्रोल यूनिट व एएलयू। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं, माइक्रो चिप, क्या कहते हैं, माइक्रो चिप। प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करते हैं, प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करते हैं सीपीयू। सीपीयू का प्रमुख कार्य है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। तो इसमें हमारा डी ठीक है, इसमें हमारा ए और सी ठीक है, यानी प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ क्या है, तब इनपुट का जो संदर्भ है वो है हमारा उपयुक्त सीओडी, यानी डाटा जानकारी जिसे कंप्यूटर में इंटर या प्रवेशित किया गया है, डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। सभी तार्किक और गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किया गया हो कंप्यूटर में होते रहते हैं, कंप्यूटर में होते रहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है, जमा घटा गुना और भाग होता है। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण करता है, तो कौन निरूपण करता है, वो करता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। जैसे कि कोई आदमी होता है अंडरस्टैंडिंग कर लेता, मैंने कुछ देखा और मैं समझ गया ये बात है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में वो होती है सीपीयू में। एएलयू परिचालन संपन्न करता है लॉगरिथम आधारित, नो अरिथमेटिक आधारित। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, टेक्स्ट को स्कैन करना इसका बुनियादी कार्य नहीं है। ओके, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को कहते हैं, उस सूचना को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनपुट। प्रथम गणना यंत्र है, तो प्रथम गणना जो यंत्र है वो हमारा है एबेकस। क्या है, एबेकस। पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, वो बना था खेल के लिए। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, किसने किया था, वो किया था हमारा ब्लेज पास्कल ने। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था, इनमें से किसी ने नहीं किया। वे कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, तो वो कौन सा कंप्यूटर था जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी से भी पहले हुआ था, वो था हमारा इलेक्ट्रिकल एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो निम्न स्तर पर संप्रेषित कम्युनिकेट करना। पीसी की सही व्याख्या करता है, पीसी की सही व्याख्या कौन करता है, ये सभी करते हैं। पीसी की सही सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर इस सिस्टम से प्राप्त हो सके और उसमें उत्पादकता में वृद्धि कर सके, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर। लैपटॉप क्या है हमारा, जो इसमें क्या बताया, इसमें लैपटॉप क्या है, ये सभी है। क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर क्या है, एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है और ये तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, बड़े संगठनों में प्रयोग होता है। यानी ये हमारा इसका जो ऑप्शन राइट, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ये सभी।
इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से हमें बताना कि कौन सा सही नहीं है। कौन सा नहीं है? पाम टॉप कंप्यूटर का हल्का तथा जेब में आ सकता है। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का जो विकास किया था वो किया था चार्ल्स बेबेज ने। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो वो हमारा है सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। क्रे क्या है? क्रे जो है वो हमारा सुपर कंप्यूटर है। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो इसकी जो है वो हमारा पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, कृत्रिम बुद्धि। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, वे कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो वे क्या होते हैं? वे होते हैं लैपटॉप। ओके। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? सिलिकॉन की। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था? मल्टी प्रोसेसिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ओके, बी केयरफुल, लिसन केयरफुली। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था? तो वो होता तृतीय पीढ़ी। ओके, किसमें हुआ था? वो होता तृतीय पीढ़ी। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? तो बनाया गया था बेल प्रयोगशाला में। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर को? तो जाना जाता है पंच कार्ड मशीन। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो कब बना? वो बना 1976, 1976। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज जो कंप्यूटर होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। क्या होता है? सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? दूसरे युग के। प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? वो हमारा है चतुर्थ पीढ़ी। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में? टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था वो हमारा? तो वो हुआ था फ्रेंड्स चतुर्थ चतुर्थ पीढ़ी में। गणना संयंत्र एबस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो वो हुआ था चीन में। कोरोना कंट्री चीन। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? इसके में जो दोष था वो बड़ा आकार था, बस ये इसका इफेक्ट होता डिफेक्ट। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक जो है वो हमारा मुख्य घटक है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी। क्या आईसी था इसमें? कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है। कौन कौन से? डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। ओके। सुपर चिप का प्रयोग कि मिनी कंप्यूटर में लगाने से वे सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो क्या बन जाता है? 80 386। टेलीविजन का आकार कंप्यूटर निम्न में से कौन सा होता है? टेलीविजन के आकार के कंप्यूटर कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। ओके। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? माइक्रो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो होती है 1,00,000 संक्रियाएं। इमेक एक प्रकार की मशीन है। क्या है? मशीन है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। निम्न में से कौन से कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? तो मुख्य विशेषता क्या होती है? इसकी जो मुख्य विशेषता होती है वो होती है गति। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है तो वो जो था नो बॉल निर्वात ट्यूब यानी निर्वात ट्यूब हुई थी, जिसे वैक्यूम ट्यूब भी बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? तो ऑप्टिकल कंप्यूटर। अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है करोड़ों। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संख्याएं प्रति सेकंड समाहित होती है? तो कितनी होती है? 5,00,000। सुपर कंप्यूटर में कितनी होती है? 5,00,000। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते उनका नाम है, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है एटॉमिक कंप्यूटर। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का जो प्रयोग किया था वो किया था जोसेफ मेरी ने।
निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक जो योगदान है वो हमारा है वॉन न्यूमैन का। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी वो 1946 में। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो आविष्कार किया था वो किया था हमारा J.S. किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? तो वो होती है सिलिकॉन की। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होता है? तो जो सुपर कंप्यूटर है वो अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होता है? वो जो होता है वो परिकलन क्षमता और वृत्त स्मृति भंडार में। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति, बाइनरी डिजिट। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? सीडेक ने। एकीकृत आईसी का आविष्कारक में से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो किसका जन्म हुआ? वो हुआ चतुर्थ पीढ़ी का। किसका हुआ? चतुर्थ पीढ़ी का। नो, चतुर्थ का नहीं, सॉरी, वो हुआ तृतीय पीढ़ी का। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव है, क्या है वो है हमारा वृहद एकीकृत परिपथ। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो करता है हमारा पीडीए। कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझने इसके लिए इसे क्या कहते हैं? डिकोड किया जाना होगा। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो वो जो है हमारा मॉनिटर और प्रिंटर। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है, तो वो जो है हमारी वो है राइट क्लिकिंग। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो प्रिंटर। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? टैब कुंजी का जो प्रयोग होता है वो होता है हमारा पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कुंजी की दबाएं। कौन सी कुंजी दबानी पड़ती है टेक्स्ट की के आरंभ में जाने के लिए? होम। तो इसमें क्या है? इसमें हमारा आएगा कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो जो किया जाता है वो मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का माउस है? तो ऑप्टिकल मैकेनिकल। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। प्रिंटिंग हेड और कागज़ का जो संपर्क होता है वो होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर में। कौन से में? इम्पैक्ट प्रिंटर में। किस प्रिंटर दोबारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो किस प्रिंटर दोबारा होता है? वो होता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं? इसमें मॉनिटर जो है हमारा आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? इनपुट करना। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर कीबोर्ड में इससे प्रयोग देने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी है? 12, जिन्हें F1, F2, F3 होते हैं। निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? तो कौन करता है? वो करता है हमारा प्लॉटर्स। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? तो वो किस भाग में दिखाई देते हैं? हमारे वीडियो यानी मॉनिटर में दिखाई देते हैं। कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? आउटपुट का जो माध्यम है वो हमारा प्रिंटर है। डगलस सी इंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया? तो वो जो किया था हमारा 1977 में। अंक के कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? तो वो जो साधन है हमारा वो है स्कैनर। कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बार कोड। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? 200 से 2000। कितने छापता है?
200 से 2000 चिन्ह छापता है। सबसे ज़्यादा काम में आने वाले करेक्टर प्रिंटर कौन से हैं? सबसे ज़्यादा काम में आने वाले जो करेक्टर प्रिंटर है वे हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? इसके स्कैनर का जो स्वरूप मिलता है वो मिलता है हमारा फोटोकॉपियर। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? वे होते हैं 4, जिन्हें ऐसे एक ऐसे हो गया, एक ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? तो दोहराई गई है 2 बार। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस पैड। जो ये होती है ऐसी, इसे क्या कहते हैं? माउस पैड। निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? आउटपुट डिवाइस है वो हमारी प्रिंटर और मॉनिटर, यानी ए और बी। डेटा किस रूप में हो सकता है? ए लिखित और लिखित, दोनों रूपों में हो सकता है। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क होता है इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। निवेश या निर्गम प्रकार में कौन शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? प्रकाश माध्यम। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? कौन करता है? ट्रैक बॉल। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस बताना है कि कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो हमारी वीडियो नहीं है। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो माउस का जो बटन ओके के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? वो किया जाता है हमारा बायां बटन। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर है वो हमारा लेज़र प्रिंटर है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का जो नाम है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है, तो कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइसेस निम्न में संभव बनाते हैं: डाटा स्कैन करने, डाटा इनपुट करने में, डाटा देखने, प्रिंट करने में। कंप्यूटर की हार्ड कॉपी की जाती है प्रिंटर पर प्रिंट। किस पे की जाती है? प्रिंटर पर प्रिंट। निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? तो वे जो होते हैं हमारे, इनमें से कोई में किसी में भी इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्न में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? केवल आउटपुट डिवाइस बतानी कि कौन से में समूह में आउटपुट डिवाइस है। इनमें से भी किसी में नहीं है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा निर्देश को माना जाता है? क्या माना जाता है? कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा निर्देश को माना जाता है इनपुट। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? कौन प्रदर्शित करता है? मॉनिटर। नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप क्या दबाते हैं? तो क्या दबाते हैं? हम दबाते हैं नम लॉक। स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर टेक्स्ट, पिक्चर और टेक्स्ट को नहीं, पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर देता है। गेम खेलना आसान हो जाता है। किससे खेलना आसान होता है? जॉयस्टिक। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी क्या है? जब सॉफ्ट कॉपी एक कंप्यूटर से के प्रिंटेड पुर्जे, प्रिंटेड आउटपुट होती है हार्ड कॉपी। क्या होती है? प्रिंटेड आउटपुट। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कुंजे कहते हैं, मॉडिफायर होती है। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? बारकोड्स। MICR में सी का क्या रूप है? करेक्टर। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन प्रयुक्त की जाती है? तो कंट्रोल। एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। वेब कैमरे होते हैं, वेब कैमरे। ये नहीं होगा, ये होगा वेब कैमरा। OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? माउस। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें बताना कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो टच स्क्रीन जो है वो हमारी आउटपुट डिवाइस है, नहीं है, जबकि वो, हाँ, टच स्क्रीन हमारी दोनों होती है, आउटपुट भी और इनपुट भी। चलता रहता है। माउस सामान्यतः बाण एरो के आकार में दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? कुछ भी नहीं। पॉइंटर।
व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण है फ्लॉपी डिस्क। कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सी डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण है? तो कौन सी है वो? ये सभी डिजिटल कैमकोर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर। एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में कोई करना है, वह क्या कर रहा है? सोर्स डाटा ऑटोमेशन। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करैक्टरों को इरेज कर देती है? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम डिलीट कुंजी। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है? सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है हमारा माउस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? माउस का। श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं हुआ, इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है। श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? तो कहाँ सेव कर सकता है? कहाँ सेव कर सकता है? वो सेव कर सकता है फ्लॉपी डिस्क में। कहाँ? फ्लॉपी डिस्क। डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाली हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? कीबोर्ड। स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। किसको? डिस्प्ले को। ट्रैक बॉल का एक उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस। इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस को कैसे यूज़ करते हैं? इनपुट डिवाइस के रूप में। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? वही होता है जो बाएं तरफ क्लिक करने पर होता है। एक विशेष मेनू ओपन होता है। एक विशेष मेनू एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस जो है इनमें से क्या है? वो इनपुट डिवाइस स्कैनर। कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ है? कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ है? ये हमारी मॉडिफायर कुंजियाँ है। किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होता है? तो ये होता है हमारी कीबोर्ड जो शामिल होता है इनपुट डिवाइस के रूप में। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके हम डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए ग्राफिक, इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? तो कौन डाल सकता है? वो स्कैनर। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? बाईं ओर के, तो डिलीट का ही किया जाता है। किसका किया जाता है? डिलीट का। नहीं, रॉन्ग। बैक स्पेस। बाईं ओर की अगर हमें किसी चीज़ को डिलीट करना हो तो बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? कौन सी कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो न्यूमेरिक कीपैड। 77 का क्या है? प्रयोग हाथ से लिखे अमूर्त टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो वो हमारा स्कैनर। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। मॉनिटर का रेजोल्यूशन कितना अधिक होता है? पिक्सल उतना ही अधिक होंगे। क्या होता है? पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या है? तो वो माउस है। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है स्क्रॉल करना। क्या करना? स्क्रॉल करना। वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, उसे क्या कहते हैं? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को सूचना को डिजिटल करना होगा। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? कंप्यूटर के लिए जो प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है वो हमारी प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है हमारा प्रिंटर। रिज्यूएबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा, तो वो क्या होगा? CDRW। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद भी जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूज़र को डाटा क्या करते हैं? वे यूज़र को डाटा स्टोर। एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है। कौन सी है? किस प्रकार की स्थायी मेमोरी? जो स्टार्टअप के लिए ज़रूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर ये इरेज नहीं होती है, तो रोम। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। आपके कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? कौन सा मेमोरी दर्शाता है? तो रैम। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है,
तो वो रैम में स्टोर होता है। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है, जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि टेप सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। कौन कौन सी? इंटरनल और एक्सटर्नल, प्राइमरी और सेकेंडरी। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है, कंप्यूटर का जो स्टोरेज डिवाइस है वो है रैम। क्या है? रैम। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा और प्रोग्राम रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? मेमोरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वो हमारी होती है भीतरी, यानी इंटरनल। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखती है? इंटरनल, एक्सटर्नल। तो ये रखती है एक्सटर्नल फ्लॉपी डिस्क। निम्न में से कौन सत्य है? इनमें हमें सत्य बताना थी, कौन सा सत्य है? तो रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इनमें से किसे कहा जाता है? तो रैम को कहा जाता है। कंप्यूटर बंद होने पर कंटेक्ट्स निकल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं मेमोरी से। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्थायी मेमोरी यानी नॉन वोलेटाइल, फ्लॉपी डिस्क, टैप चुंबकीय, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल रैम। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम जो है हमारी वो भीतरी मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है। रैम क्या है हमारी? इनमें से कोई नहीं है, वो वोलेटाइल है। सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी की क्षमता क्या है? सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी की जो क्षमता है 500 M है। एक हार्ड डिस्क ड्राइव्स को स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को नॉन वोलेटाइल स्टोर माना जाता है। कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो रोम है, रोम। फ्लैश क्या है? फ्लैश हमारी रैम है। क्या है? फ्लैश है रैम। रैम नहीं है फ्लैश, डी रैम, पी रैम, एस रैम, पी रैम नहीं है। क्या नहीं है? पी रैम नहीं है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश का किया जाता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल जो स्टोरेज है वो किस प्रकार का स्टोरेज है? वो हमारा प्राइमरी स्टोरेज है। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। किसके लिए? कॉम्पैक्ट डिस्क। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? वो रैम में रखा जाता है। रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? सीडी जो है वो हमारी बाहरी मेमोरी है। रैम का एक प्रकार नहीं है। रैम का प्रकार क्या नहीं है? इनमें से कोई नहीं। 574 बिट, सॉरी 574। सीडी रोम का उपयोग होता है। सीडी रोम का उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? फाइलों अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है, ये बताना है हमें। तो वो हमारा रैम। सीडी रोम का कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। बी, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की जो इकाई है वो है बाइट। कंप्यूटर के संदर्भ रैम क्या है? रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वो कौन से है? उपयोग तीनों, चुंबकीय टेप, डिस्क, ए बी दोनों। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी जो शब्द है वो स्टोरेज। निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूज़र चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित में से है? केवल रीड। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। सबसे कॉमन प्रकार की जो स्टोरेज डिवाइस है वो है मैग्नेटिक। सीडी से आप क्या समझते हैं? पढ़ और लिख सकते हैं। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत रहेगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो कहते हैं स्टोरेज क्षमता। जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद रहता है। काय में रहेगा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस।
CDRW डिस्क, CDRW डिस्क को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर। यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो, क्या हो? यदि मेमोरी चिप क्या हो? वोलेटाइल हो तो इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसको उपयोगी बनाती है? तो कौन सी विशेषता उसको उपयोगी बनाती है? तो बनाती है रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वो उसमें रहता है। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो मेन मेमोरी में। कहाँ? मेन मेमोरी में। डीवीडी का उदाहरण है, डीवीडी का जो उदाहरण है वो है आउटपुट डिवाइस। ऑप्टिकल डिस्क। स्टोरेज मीडिया के रूप में इनमें से क्या सीडी रोम के फायदे हैं? तो वो है बृहत स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला इनएक्सपेंसिव तरीका है। कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? तो स्टोरेज और मेमोरी जो भिन्न है ये सभी कीमत या मूल्य, विश्वसनीयता और गति। कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने लिखने की क्षमता है? CDWRW। स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी जो सूचना के प्रयोग में से लिखती और पढ़ती है रेड लाइट के लेसर झरोके से। जब पावर ऑफ बंद की जाती है तब कैसे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट को खो देती है? क्या कर देती है? खो देती है। वोलेटाइल। इनमें में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन रिजिड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा जानकारी करने हेतु करता है? हार्ड डिस्क। इनमें से कौन सा स्टोरेज उपकरण का उदाहरण है? कौन सा स्टोरेज उपकरण का उदाहरण है? तो ये सभी है। कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया और उस प्रयोक्ता परिवर्तन को इरेज नहीं कर सकते? केवल रीड। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? स्थायी स्टोरेज डिवाइस जो है वो है हमारी रैम। हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? क्या कहते हैं उसको? रैम। किस स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नंबर या नंबर को कहते हैं? एड्रेस। रैम इनमें से किसका एक उदाहरण है? रैम किसका उदाहरण है? वोलेटाइल मेमोरी। कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? कीबोर्ड। वोलेटाइल चिप होते हैं डाटा इंस्ट्रक्शन को स्थायी रूप से स्टोर करते हैं, तो वो है रैम। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोरेज करने में सहायक होता है? डिस्क ड्राइव। रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है जिसका अर्थ है अस्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से है। देरी से बचने के लिए अगले डाटा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस कैश। रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर खाली स्थान की दृष्टि से भिन्न होती है, तो उनमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है। यदि प्रयोक्ता में सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो ये स्टोर की जानी चाहिए रैम में। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है एएलयू। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन खालिस्तान के माध्यम से ट्रेवल करता है, तो किसके माध्यम से? बस के। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, कंप्यूटर का जो मुख्य पटल कहलाता है वो मदरबोर्ड कहलाता है। पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। खालिस्तान संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है।
मदरबोर्ड। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं स्लॉट्स। प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होगा। प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होगा विशेष कार्य कार्ड। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है डिस्क ड्राइव। क्या है? डिस्क ड्राइव। अच्छा, एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, सिस्टम यूनिट। हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए होते। जब तक उन्हें रिपेयर डिस्प्लेस करने की ज़रूरत न हो तो वे होते हैं हमारे इंटरनल। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सीपीयू। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? रैम नहीं है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है बिट। किसका मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए पहले कंप्यूटर का प्रोग्राम किए गए थे? 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो किसने किया था? जॉन जी कैमी ने। पास्कल क्या है? पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन। कौन से? फोर्ट्रॉन। वे वर्ड्स जिसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। क्या रखा है? अलग रखा है। रिजर्व्ड वर्ड्स। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो कहलाता है फ्लो चार्ट। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखान अनुकार्तियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है लोगो। कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्ट्रैन। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान में। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में होता है? कोबोल। अंग्रेजी भाषा के सामान्य उच्च स्तर कंप्यूटर भाषा है कोबोल। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो वो जो संभव है कोबोल में। फोर्ट्रैन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? बेसिक। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो वो भाषा की जाती है फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन बस साइंस से रिलेटेड है। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य करने के लिए किया जाता है? प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है मशीनी लैंग्वेज। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो जावा का जो आविष्कारक है वो है सन माइक्रो सिस्टम। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। क्या समझ सकता है? अधिकतर जो कंप्यूटर है वो समझ सकता है अंग्रेजी भाषा, सदस्य, उच्च स्तरीय निर्देश। सारे कंप्यूटर में लागू होती है। सारे कंप्यूटर में जो लागू होती है मशीनी भाषा होती है। खालिस्तान कीबोर्ड सिंबल्स का एक सेट और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले निर्देशों को संप्रेषित कर सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी है? वो जावा है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से खालिस्तान हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो वो लाई जाती है वेब सर्वर्स। सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण है हाई लेवल। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? मशीन लैंग्वेज। कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है?
कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए खालिस्तान नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। तो किसका? बाइनरी का। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो वह हमारा टेराबाइट। क्या है? टेराबाइट। 5 बिट का लघु रूप क्या है? बाइनरी डिजिट। लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। 1 बिलियन बाइट्स किस में होते हैं? वो होते हैं हमारे गीगाबाइट्स में। इनमें से कौन सा सत्य है? इसमें से हमें सत्य बताना है कि कौन सा सत्य है। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? तो बाइनरी चॉइस में कितने? 2 विकल्प होते हैं। एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? एक बाइट से 8 मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। 1 मेगाबाइट लगभग किसके समान होती है? तो 1 मेगाबाइट लगभग 1 मिलियन बिट्स के। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है बिट। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो 2048 मिलके 1 किलोबाइट नहीं, 1024 बाइट मिलके। कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा उपयोग में लाया जाता है? टीबी, टेराबाइट। बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बाइनरी। बाइनरी नंबर प्रणाली निम्नलिखित में से कितना अंक होते हैं? 2 होते हैं। बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से हैं? 1 और 0। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम। आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में जाने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? तो कौन सा है? आस्की और एब्स्टिक। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? 8 लगातार बिटों की सीरीज को कहा जाता है बाइट। 56 किलोबाइट प्रति सेकंड के मॉडेम का प्रयोग कर 3 मेगाबाइट के फाइल के डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा? तो कितना लगेगा? इनमें से कोई नहीं। संख्या के द्विआधारी कोड में विद्युत स्पंदन ना का होना दर्शाता है 0। ये बताना है 20वें का जो है हमारा आंसर वो बी है, बाइट। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है तो कंप्यूटर में जो लंबाई मापी जाती है वो बिट्स में नापी जाती है। द्विआधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? 1 को। 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी है कहलाती है निबल। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? बिट में। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट जो एक प्रकार का सर्किट है। मेगाबाइट में मापते हैं कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? 1024 बाइट। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बनाता है 2 द्विआधारी अंकों को। 8 द्विआधारी अंकों को। निम्न में से कौन सा सत्य है? तो हमें इसमें से क्या बताना है? सत्य बताना है। 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। कंप्यूटर केबी का मतलब होता है किलोबाइट। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर की जाती है? कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन है वो डिजिटल डाटा में स्टोर की जाती है। इनमें सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में जाना है तो टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और जी किलोबाइट। इसका जो है वो डी आंसर होगा। कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? हमें बाइनरी नंबर का उदाहरण बताना है। बाइनरी नंबर का जो उदाहरण है वो हमारा 100101 है। कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होते हैं? 1024। कितने? 1024। कंप्यूटर में एक निबल कितने सूचित करता है? कितने बिट को सूचित करता है? 4 बिट को। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है, जिसका क्या बताना है? जिसका आधार है 2। कितने मेगाबाइट से गीगाबाइट बनता है? कितने मेगाबाइट से गीगाबाइट बनता है? 1024 से। आस्की का पूर्ण रूप क्या है? आस्की जो है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बाइट 0 और के बीच किस भी संख्या को निरूपित कर सकता है? 256। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है? तो वो है हमारा एब्स्डिक। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ ये है कि डिजिटों
डिजिटों से बनी होती है। बाइनरी सिस्टम की शक्ति प्रयोग करता है। बाइनरी सिस्टम की शक्ति जो प्रयोग करता है 2। आस्की में कितने कैरेक्टर होते हैं? 256। लगभग 1000 मेगाबाइट होती है। 1000 जो मेगाबाइट होती है वो 1 गीगाबाइट के समान होती है।